उस रात एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण जो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा था कि तूफान में नदी पार करके उसके मायके पहुंच गया, वही आगे चलकर रामचरितमानस जैसा अमर महाकाव्य लिखने वाला संत बना। ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी? कहा जाता है कि सोरोन उत्तर प्रदेश में जन्मे राम बोला, जिसने जन्म लेते ही राम नाम बोला, जिन्हें उनके घर वालों ने अपशकुन मानकर त्याग दिया, तब दासी चुनिया और गुरु हरिदास के पालन पोषण से वो आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जाने गए। बचपन से ही वो राम भक्त थे, लेकिन विवाह के बाद उनका मन पत्नी रत्नावली में इतना डूब गया कि एक रात मूसलाधार बारिश में वो पंती नदी पार कर कर उनसे मिलने पहुंच गया। ये सब देखकर उनकी पत्नी ने गुस्से में कहा कि इस नश्वर शरीर से जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम श्री राम से होता तो संसार के भय से मुक्ति मिल जाती। ये शब्द तुलसीदास जी को भीतर तक झकझोर गए और यहीं से शुरू हुआ गृहस्थ तुलसीदास से संत तुलसीदास बनने का सफर। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन श्री राम की भक्ति को समर्पित किया। काशी में रहते हुए उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की ताकि राम कथा आम जनमानस तक पहुंचे। और हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अकबर के जेल में 40 दिनों में हनुमान चालीसा लिख डाली। ज्योतिष ज्ञान से 18वीं चौपाई में सूरज और धरती के बीच की दूरी भी नाप ली। उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए काशी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में, और फिर हनुमान जी की कृपा से ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए चित्रकूट में। इस व्यक्ति की शुरुआत एक सांसारिक मोह से हुई थी, वही आगे चलकर राम भक्ति की ऐसी धारा बन गया जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बह रही है। और आज उनके जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा जागरण बन जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।